डैन डैन एपिसोड 12 की शुरुआत होती है हाना से, जिसको कि ये तीनों मोमो के घर लेकर आ गए हैं और ओकारुन सीको से कहता है प्लीज इसे इस घर में रहने दो। जिस पर सीको कहती है कि अगर तुम्हें इतनी फिक्र हो रही है तो तुम उसे अपने घर रख लो। जिस पर ओकारुन कहता है वो तो नहीं हो सकता, ये एक लौता घर है जहाँ पर हमें इसे रखने की परमिशन मिल सकती है। मोमो फिर आगे कहती है हम इस कैट को भी तो रख ही रहे हैं तो फिर इसे क्यों नहीं। सीको कहती है इसके साथ इसका लवर भी था, उसका क्या हुआ। मोमो कहती है वो वापस क्लासरूम में चला गया और उसका कहना था कि जब तक हाना सेफ है तब तक उसे एनाटॉमिकल मॉडल बनने से कोई दिक्कत नहीं है, पर उसके बदले में उसे परमिशन चाहिए कि जब भी वो छुप कर रात में स्कूल से बाहर निकले तो वो हाना से मिल पाए। जिसके बाद तीनों प्लीज प्लीज की रट लगाकर सीको से परमिशन मांगने लगते हैं। जिस पर सीको कहती है तो तुम हो वो हॉट एनाटॉमिकल मॉडल, तुम्हें जितना प्यार मोहब्बत करना है कर लो, पर आस पड़ोस के लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सीको फिर आगे पूछती है कि ओकारुन के गोटे का क्या हुआ। जिस पर मोमो कहती है अरे वो तो मामूली सा क्रिसमस में सजाने वाला सामान निकला। जिसके बाद सीको कहती है ठीक है चलो मैं खाना लगाती हूँ, तुम तब तक टेबल रेडी करो। जिस पर मोमो ओकारुन को साथ ही खाना खाने को कहती है। जिसके बाद जब मोमो टेबल लगाने जा रही होती है तभी जीजी कहता है यार मोमो तुम तो बहुत पावरफुल हो। अब मैं समझा कि सीको ने क्यों एक्सोर्सिज्म का काम तुम्हें सौंपा। और जीजी फिर आगे कहता है ओकारुन वैसे वो तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन भी काफी खतरनाक था, काश मेरे पास भी ऐसी ऑसम पावर्स होती। फिर जीजी मोमो की टेबल लगाने में हेल्प करने लग जाता है। जिस पर फिर दोनों को मस्ती और हंसता खेलता देख ओकारुन उदास होने लगता है। जिसके बाद फिर जीजी मोमो पर थोड़ी बहुत लगी हुई धूल हटाने लगता है, जिस पर कि मोमो उसे शर्मा कर थैंक्स बोलती है। और एक बार फिर वो दोनों हंसी मजाक करने लगते हैं, जिसे देखकर ओकारुन को फोमो होने लगता है। और तभी उसे तारो और हाना का रोमांटिक सीन याद आता है, जिसमें तारो कहता है कि तुम वो औरत हो जिससे मुझे प्यार है और चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। जिसके बाद ओकारुन मन ही मन खुद से कहता है अगर अभी के अभी मैंने कुछ नहीं किया तो फिर मुझे जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। जिसके बाद ओकारुन एकदम जोश में आकर वो भी कहता है मिस अयासे यहाँ पर धूल है। जिस पर मोमो थोड़ी शॉक हो जाती है और कहती है आखिर बात क्या है। ओकारुन कहता है मैंने फैसला कर लिया है, मैं अब पीछे नहीं हटने वाला, मैं लड़ूंगा। जिस पर मोमो कहती है पर तुम लड़ोगे किस पर। जिसके बाद ओकारुन और जीजी टेबल लगाते लगाते गाना गाने लगते हैं। इन दोनों की अजीब हरकतें देखकर सीको उन्हें डांटती है और कहती है तुम दोनों चुप रहोगे, तुम दोनों की वजह से पूरी घर में धूल फैल रही है। जिसके बाद फिर वो दोनों सीको से माफी मांगते हैं। सीको फिर आगे कहती है मोमो से कि उसे इस वीकेंड जीजी के साथ उसके घर पर रुकना होगा तो वो अपने कपड़े वगैरह पैक कर ले। जिस पर ओकारुन टेंशन में आ जाता है और कहता है तुम इसके घर रुकोगी। मोमो कहती है मैंने तुम्हें बताया था ना कि जीजी के घर में एक छुपे हुए भूत को मुझे एक्सरसाइज करना है तो उसका घर काफी दूर है, इसलिए मुझे वहाँ रुकना पड़ सकता है। ओकारुन कहता है इसका मतलब तुम दोनों एक घर में एक साथ अकेले रहोगे। मोमो फिर कहती है अरे नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें भी अपने साथ चलने के लिए पूछने वाली थी क्योंकि ये काम मैं तुम्हारे बिना नहीं कर सकती। ये सुनकर ओकारुन एक्साइटेड होकर कहता है चलो फिर जल्द से जल्द चलते हैं जीजी के घर, क्योंकि जितनी जल्दी हम भूत को भगाएंगे उतनी जल्दी जीजी अपने घर जाकर रह पाएगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रात में स्कूल में 4 बच्चे सियांस टेक्निक यानी कि भूत बुलाने वाला गेम खेल रहे थे और तभी उन्हें किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है और ये आवाज टारो की थी जो कि स्कूल से छुपकर हाना से मिलने जा रहा था, पर बेचारा भागते भागते जाकर ट्रक से टकरा जाता है जिससे कि उसके सारे पार्ट यहाँ वहाँ बिखर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रात के 4 बज चुके थे और हाना और मोमो बाहर टारो का वेट कर रहे थे। मोमो कहती है घबराओ मत, जब तक तुम्हारा आशिक तुमसे मिलने नहीं आ जाता तब तक मैं यहाँ तुम्हारे साथ इंतजार करूंगी। और फिर थोड़ी ही देर में मोमो को नींद आ जाती है। धीरे धीरे फिर सूरज उगने लगता है और सूरज की पहली किरण के साथ टारो वहाँ पहुँचता है और वो हाना को हक करता है। थोड़ी ही देर बाद मोमो की आंख खुलती है और वो देखती है कि हाना और टारो किस कर रहे हैं, जिसको देखकर मोमो कहती है अगली बार जब भी तुम आना तो मुझे पहले जगा देना। टारो कहता है तुम देवता हो और हाना को कंपनी देने के लिए शुक्रिया, एक्चुअली वो रात में मैं किसी मुसीबत में पड़ गया था इसलिए मैं टाइम पर नहीं आया, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब से मैं हमेशा 2 बजे तक आ जाऊंगा। ये सुनकर मोमो घबरा जाती है कि उसे हाना को डेली कंपनी देनी पड़ेगी। जीजी की हालत खराब हो रही थी और वो रात भर सो नहीं पाया था क्योंकि उसे अभी भी वो अजीब सी शक्ल वाला भूत दिखाई दे रहा था। वीकेंड पर ये तीनों ट्रेन से जीजी के घर की तरफ रवाना हो जाते हैं, जहाँ पर कार्ड गेम में लगातार हारने की वजह से ओकारुन मुंह फुलाकर बैठ जाता है। ओकारुन का मूड लाइट करने के लिए जीजी उसे घर से लाई हुई कैंडी ऑफर करता है। उन कैंडीज को देखकर मोमो को पुराने बचपन वाले पल याद आने लगते हैं, जिससे कि जीजी और मोमो दोनों अपने बचपन के दिनों की बातें करने लग जाते हैं, जिसे देखकर ओकारुन को जेलसी होने लगती है और वो खुद से हेट भी कर रहा था कि वो कैसा इमेच्योर एक्ट कर रहा है। जिसके बाद वो अपने गोटो के बारे में सोचने लग जाता है ताकि उसका ध्यान भटक सके और वो उसी में इतना रम जाता है कि जब मोमो से पूछती कहाँ खो गए हो तुम
तो उसके मुंह से मेरे गोटे निकल जाता है। जिसके बाद मोमो कहती है तुमको ज्यादा ही अपने गोटों के बारे में सोच रहे हो। जिसके बाद फिर से जीजी और मोमो अपनी बातों में खो जाते हैं और मोमो को जीजी के साथ इतना खुश देखकर ओकारुन को ऐसा लग रहा था कि उसका दिल फट ही जाएगा। जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो मोमो का इंटरेस्ट जगाकर उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेगा। जिसके बाद ओकारुन मुंह फाड़ कर चिल्लाता है कि अब वो सूचिनोको के बारे में बात करेगा, जिससे कि मोमो का ध्यान उसकी तरफ खिंच जाता है। फिर ओकारुन कहता है क्रिप्टिड्स रियल होते हैं, इमेजिनरी नहीं। आगे बढ़ने से पहले तुम लोग को बता दूं कि क्रिप्टिड्स वो जानवर होते हैं जिनके की होने का दावा किया जाता है, पर उनको साबित करने के लिए किसी के पास कोई प्रूफ नहीं होता। ओकारुन आगे कहता है कि 100 साल पहले हम गोरिल्ला को भी क्रिप्टिड्स मानते थे और मेरा ऐसा मानना है कि सूचिनोको भी अगले क्रिप्टिड्स जिनकी एग्जिस्टेंस गोरिल्ला की तरह ही प्रूव होगी। तभी जीजी कहता है जिस विलेज में वो रहता है वहाँ भी ऐसे ही एक जायंट स्नेक की कहानियां सुनाई जाती हैं और वहाँ पर एक 200 साल पुरानी श्राइन भी है जिसे सूचिनोको श्राइन कहा जाता है। मोमो कहती है मैं वो श्राइन जरूर देखना चाहूंगी। जीजी और मोमो को एक साथ बात करते हुए ओकारुन अपनी किताब से एक और कहानी बताता है जिससे कि वो मोमो का ध्यान अपनी तरफ खींच सके और ये दिखा सके कि ये श्राइन वगैरह तो बहुत कॉमन है। अब यहाँ मोमो की जगह जीजी ही एक्साइटेड हो जाता है और कहता है इसका मतलब नेसी भी रियल होते होंगे। मैंने एक फोटो भी देखा था, पर अगर ये सच है तो मैं अपनी आंखों से नेसी को जरूर देखना चाहूंगा। ओकारुन कहता है जो तुमने फोटो देखी थी उसे सर्जन फोटोग्राफ कहते हैं और एक्सपर्ट का मानना है कि वो फेक है, बट मैं कुछ ही दिन पहले ही नेसी को देखा हूँ। तो अब सिचुएशन ये थे कि मोमो के अलावा अब ओकारुन को कोई दूसरा भी मिल गया था जिससे कि वो ये सब बातें कर पा रहा था, जिसमें कि दोनों को अब बराबर मजा आ रहा था। जीजी कहता है यार ओकारुन तुम्हें तो सब कुछ पता है, तुम्हारे जैसे फ्रेंड्स के लिए मेरे मन में बहुत इज्जत है। जिस पर ओकारुन कहता है हम दोस्त हैं क्या? जीजी कहता है यार मैं इतना बुरा हूँ क्या? तुम मोमो के फ्रेंड हो तो मेरे भी तो फ्रेंड ही हुए। ओकारुन कहता है कि वो मैं थोड़ा ऑकवर्ड हूँ ना इसलिए। ओकारुन को भी जीजी एक अच्छा लड़का लगने लगा था, जिस पर वो सोचता है कि काश उसमें कुछ ऐसा होता जिससे कि वो उसे नफरत कर पाता। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों जीजी के विलेज पहुंच चुके हैं जो कि हॉट स्प्रिंग से भरा पड़ा हुआ था और यही मेन रीजन था कि क्यों जीजी के फादर इस विलेज में आए, क्योंकि इसका रिलेशन उनके जॉब से था। जीजी के फादर वोल्केनोस पर स्टडी करते हैं तो लोकल कॉलेज ने उन्हें हायर कर लिया, जिसके बाद वो सब अपना सामान बांधकर यहाँ आ गए। जीजी के फादर के अकॉर्डिंग इस विलेज में जो वोल्केनो प्रेजेंट है वो 2 साल पहले फटा था और उनका ये भी मानना है कि ऐसी कोई भी उम्मीद नहीं है कि आने वाले समय में वो वोल्केनो दोबारा फटेगा। ओकारुन और मोमो की हालत तब खराब होने वाली थी क्योंकि उन्हें जीजी के घर तक पहुंचने के लिए लंबी चौड़ी चढ़ाई करके जाना था और फाइनली वहां पहुंचकर दोनों की हालत खराब हो चुकी थी, पर जीजी के अंदर अभी भी काफी एनर्जी बची हुई थी। जीजी मोमो से फिर पूछता है तो क्या तुम्हें कोई अजीब ऑरा दिखाई दे रहा है? मोमो कहती है नहीं तो, ये तो एक नॉर्मल घर जैसा लग रहा है। जीजी कहता है हमने जो बाकी स्पिरिट्स मीडियम बुलाए थे उनका मानना था कि उन्हें यहाँ पर सबसे इविलेस्ट थिंग फील हुई थी। जिसके बाद दोनों घर के अंदर चले जाते हैं और हम देखते हैं कि उनके घर के बाहर कुछ लोग उन तीनों पर नजर रखे हुए हैं। घर के अंदर जाने के बाद मोमो घर का कोना कोना छान मारती है पर वहाँ भी उसे कोई भी इविल ऑरा फील नहीं होता है। ओकारुन जीजी को फिर शक भरी निगाहों से देखने लगता है, जिस पर जीजी कहता है कि तुम लोग ये तो नहीं सोच रहे हो कि ये सब भूत वाली बात मैं झूठ कह रहा हूँ? जिस पर मोमो कहती है हम ऐसा नहीं सोच रहे हैं, जो भी चीज यहाँ पर होगी वो बाकी स्पिरिट मीडियम के लिए बहुत चैलेंजिंग रहा होगा और अगर अब तक मैंने कुछ नोटिस नहीं किया है इसका मतलब ये है कि वो चीजें छुप रही हैं। टर्बो ज्ञानी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, अगर स्पिरिचुअल पावर वीक रहेगी तो मेरे लिए ऑरा देखना मुश्किल हो जाता है। जिसके बाद मोमो का कुछ मीठा ड्रिंक पीने का मन करता है, तब जीजी फ्रिज से कुछ उसके लिए ठंडा लेने चला जाता है और तभी मोमो ओकारुन से कहती है आओ बैठो, हम जब तक रेस्ट कर सकते हैं तब तक हमें आराम करना चाहिए और वैसे भी रात के समय स्पिरिट्स ज्यादा एक्टिव रहते हैं तो अभी हमें चिल आउट और वेट करना चाहिए। मोमो फिर डिसाइड करती है कि वो हॉट स्प्रिंग जाना चाहती है और कहती है कि वो रात होने से पहले घर लौट आएगी। जिसके बाद वो फिर हॉट स्प्रिंग के लिए निकल जाती है। जीजी के जूस लाने पर उसे पता चलता है कि मोमो जा चुकी है और ऐसे ही टाइम पास करने के लिए दोनों सॉकर खेलना शुरू कर देते हैं। अब सॉकर तो ओकारुन को खेलने आता था नहीं तो उससे काफी गलतियां हो रही थी और वो सोच रहा था कि अच्छा है मोमो अभी यहाँ है नहीं और क्या पता जब तक वो आए तब तक मैं कुछ सीख जाऊं और मोमो को इम्प्रेस भी कर पाऊं। तभी अचानक से जीजी कहता है क्या तुम मोमो से प्यार करते हो? जिस पर ओकारुन कहता है मोमो उसकी पहली फ्रेंड है तो मेरे लिए वो स्पेशल है और मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। जिस पर जीजी कहता है मैं समझ सकता हूँ, मुझे तो उसका फेस और पर्सनैलिटी दोनों से बहुत प्यार है। जिस पर ओकारुन कहता है मैं भी जो तुमने कहा वो प्लस मेरा वाला। जिसके बाद इन दोनों में फिर जंग छिड़ जाती है कि कौन मोमो से ज्यादा प्यार करता है। वही दूसरी तरफ मोमो जिस बात में नहाने गई थी वो मिक्स्ड बात था, मतलब मेल और फीमेल दोनों के लिए, और वहाँ पर 5 हट्टे कट्टे आदमी उस सेम बात में मोमो को ज्वाइन कर लेते हैं और कतई छिछोरे आदमी थे। जीजी और ओकारुन के कौन बनेगा मोमो का पति की जंग में ओकारुन रियलाइज करता है कि उसका घर बाहर से
बड़ा और अंदर से छोटा है। घर के अंदर जाने पर जीजी को लगता है कि क्या पता उस दीवार के पीछे कुछ सीक्रेट रूम हो, क्योंकि वॉल को नॉक करने पर उसमें से कुछ हॉलो साउंड आ रही थी। इसके बाद जीजी डिसाइड करता है कि वो उस दीवार में एक छेद करके देखेगा कि उस वॉल के पीछे आखिर है क्या, और क्या पता उसे ऐसा करने से कुछ क्लू मिल जाए कि उसके पेरेंट्स क्यों बीमार पड़े थे। वहीं दूसरी तरफ वो पांचों बंदे अब मोमो के साथ जोर जबरदस्ती करने पर उतर आए थे, और इस हाथापाई में मोमो का सर जमीन से लड़ जाता है। जीजी और ओकारुन को उस दीवार में छेद करने से एक सीक्रेट रूम मिलता है जिसके अंदर ढेर सारी तलिस्मान लगी हुई थी। और यहीं पर डैन डैन का 12th एपिसोड खत्म हो जाता है। आगे के एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।